यदि आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी आपके अंदर है, समय समय पर हो सकता है कि आपको रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती हो, दुनिया भर के पोषक तत्व टॉनिक सब कुछ लेने के बावजूद भी जो ये समस्या है ये जस की तस बनी रहती है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण जन्म पत्रिका में मंगल का डैमेज होना है, क्योंकि मंगल हमारे महर्षियों ने कई हजार वर्ष पूर्व ही ये पता कर लिया था कि मंगल लाल रंग का है, वहां की मिट्टी में आयरन की अधिकता है। वैज्ञानिकों को अब पता लगा है। और जब भी शरीर में रक्त की कमी होती है तो डॉक्टर हमें आयरन की ही गोलियां देता है। तो मंगल तत्व की यदि कमी है, जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं मंगल यदि डैमेज है, तो इस प्रकार की समस्या वो देता ही देता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम एनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की कमी, इन सब के बारे में वैज्ञानिक चर्चा, वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखें, ताकि एक एक समीकरण आपको समझ में आ जाए और आप निदान कर सके। आज हम चर्चा कुंभ लग्न की करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और निदान भी करें। साथियों, ये रही कुंभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। कुंभ लग्न में मंगल वैसे तो एक समग्रह है, लेकिन कोई भी ग्रह अच्छा है या खराब है इसका निर्धारण जन्म पत्रिका में उसकी प्लेसमेंट के द्वारा होता है कि वो किस भाव में विराजमान है। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में यदि मंगल देव छठे भाव में विराजमान है और यहां पर वो नीच राशि के हो गए, तो यहां पर ये जो स्थिति है ये कन्याओं को खास तौर पर किशोर अवस्था, जिसको हम टीन एज कहते हैं, बदलाव की एज कहते हैं, तब से ही रक्त की समस्या जो है वो बनी रहती है और कई बार ये ताउम्र बनी रहती है। यदि यही मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि मृत्यु का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव है, तो वहां पर भी ये बहनों को रक्त की कमी की समस्या देता है, गंभीर समस्या देता है, सीवियर समस्या देता है। मंगली भी हो गई है ये कुंडली, तो न केवल विवाह में दिक्कत आती है बल्कि विवाह के पश्चात ससुराल पक्ष से चाहे ये जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर ले, कभी संबंध बेहतर नहीं हो पाते। यदि यही मंगल देव उच्च राशि के होकर के और 12th हाउस में विराजमान हो जाएं, उच्च भले ही हो गए लेकिन ये भाव गलत है, त्रिक भाव है, तो यहां पर भी वो बहनों को खून की कमी, एनीमिया, रक्त की कमी ये अवश्य देता है। और साथ ही जो डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे खर्च है, वो सदैव इनका किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में यदि मंगल और राहु एक साथ में विराजमान है तो यह बन गया अंगारक योग। और जैसे अंगारे की प्रवृत्ति जलाने की होती है, वैसे ही इनके शरीर में रक्त बनता नहीं, बल्कि जो रक्त बना हुआ है वो जलता ही रहता है, इसलिए इनको रक्त की कमी सदैव रहती है। यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल देव, जो कि रक्त के कारक हैं, फिजिकल बॉडी के कारक हैं, केतु के साथ में यदि विराजमान हो जाते हैं, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देते हैं। और खास तौर पर इस केतु के साथ में, क्योंकि केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है, तो इनको वो जरूरत से ज्यादा इंट्रोवर्ट भी बना देता है, अकेले रहना ये पसंद करती है, किसी से बातचीत करना पसंद ये नहीं करती है। यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल और शनि एक साथ में विराजमान है, शनि एक अति पापी ग्रह है, तो मंगल और शनि की युति न केवल रक्त की कमी देती है, बल्कि जो भी समस्या शरीर में आ जाए उसको ये लंबा खींचने का कार्य करती है, क्योंकि शनि का क्या कार्य है, हर एक चीज को लंबा खींचना। शनह शनह चले, वही तो है शनिश्चर। यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल
चंद्रमा के साथ में युत है, मंगल और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा भी इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है। तो ये जो युति है न केवल ये खून की कमी देती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल और चंद्रमा दोनों ही रक्त का, ब्लड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस युति के कारण इनको मानसिक तनाव भी रहता है, खून की कमी भी रहती है और हमेशा एक चिड़चिड़ापन जो है वो बना रहता है। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव सूर्य के साथ में किसी भी भाव में आकर के अस्त हो गए तो उनका जो प्राथमिक कार्य है, ब्लड को बनाना, ब्लड को संचालित करना, हर एक अंग तक पहुंचाना, वो मंगल देव नहीं कर पाते और ये अस्त मंगल खून की कमी का इनके कारण बनता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि क्या मंगल देव 0 डिग्री के तो नहीं हो गए या वो 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं हो गए। 0 डिग्री का ग्रह, 28-29 डिग्री का ग्रह रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता, उसके कारकत्व को वो निभा नहीं पाता है, क्योंकि 0 डिग्री एक नवजात शिशु होता है। 28-29 अंतिम जो डिग्रियां हैं वो वयोवृद्ध होता है। आम जीवन में भी जब हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु हो या वयोवृद्ध हो, वो दूसरों पर ही निर्भर है। वैसे ही ये ब्लड बनाने के लिए दवाइयों पर, पौष्टिक आहार पर, पौष्टिक भोजन पर, टॉनिक पर निर्भर हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, इन परिस्थितियों के कारण ही इनको जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि कुंडली आपने अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा है, कारण आपके स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। तो अब समाधान क्या है? साथियों, इसका समाधान बड़ा ही आसान है। एक तो जो महादशा आपको चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना आप अवश्य करें, और दूसरा, मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करें। ये जड़ मूल से समस्या नष्ट हो जाएगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर ये रिसर्च बेस्ड एपिसोड है, प्रत्येक लग्न के बारे में हमने चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि आप इसका लाभ जरूर लेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।